So hello guys, welcome to Quanta and this is your Veer sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर। और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर CSIR नेट दिसंबर 2024 एग्जाम, जो कि आपका फरवरी में होने वाला है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक पूरी सीरीज़ थी और जिसमें मैं 8 सब्जेक्ट पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो ये लास्ट सब्जेक्ट है आपका एंड होपफुली मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस चीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपकी जो आगे की लगभग 2 मंथ की जो जर्नी रिमेनिंग है अभी एग्ज़ाम तक, वो आपकी काफ़ी स्मूथ रहेगी इस सब को देखने के बाद में, स्पेसिफिकली नेट के लिए। ठीक है। और काफ़ी आप स्ट्रेस फ्री फील करोगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में मैंने बात की है जिसको आप छोड़ सकते हो और आप मतलब ऐसे रह सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए आज बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक सिलेबस को लेके पॉइंट है उस पर मैं बात करता हूँ। क्या पॉइंट है सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में जो चीज़ें ऑफिशियल जो सिलेबस CSIR रिलीज करती है उसमें जो चीज़ें मेंशन्ड है, आप उनमें से बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हो। पहला पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ, उनमें से आप सिर्फ वही चीज़ें पढ़ते हो जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेजुएशन से PG में जो चीज़ें पढ़ी है सिर्फ उतना ही पोर्शन पढ़ते हो, बाकी बहुत सारा पोर्शन छोड़ते हो। तो ये एक बड़ा इशू रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। ठीक है। और तो मैं यहाँ पे भी जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ उनमें से सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता पाऊँगा जो जनरली आप प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है वो मैं भी उसको अदर में डाल के और फिर वहाँ पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो उसको मैं अदर में क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप से बात करूँगा। ठीक है। चलिए, क्योंकि वो लोग वो वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट करीबन 90% बच्चों ने छोड़ा हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन रहता है पेपर में वो कितना रहता है, लगभग मतलब कितने मार्क्स की इलेक्ट्रॉनिक्स आती है और क्या लगभग सेम मार्क्स रहता है हर बार। तो ये भी हम एनालाइज करेंगे पिछले 6 पेपर्स का डेटा देख के। और जो हमारे पैट टॉपिक है, लाइक एनालॉग में हम डायोड एंड इट्स एप्लीकेशंस, फिर BJT पढ़ते हैं, फिर FET पढ़ते हैं। और FET बहुत कम लोग पढ़ते हैं, OPAM पढ़ते हैं, फिल्टर्स पढ़ते हैं। तो इनसे क्या आ रहा है वहाँ पे, और इनके अलावा भी कुछ है तो वहाँ से क्या आ रहा है। डिजिटल में आप बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक गेट्स पढ़ते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ते हैं, और फिर सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ते हैं, काउंटर्स पढ़ते हैं, रजिस्टर पढ़ते हैं, DAC ADC पढ़ते हैं। वहाँ से कितना क्या आ रहा है। ठीक है। और दूसरा B और C क्या दोनों में आता है, हाँ तो दोनों में आता है। और जनरली मैं एक बात करूँ आपके साथ में कि इलेक्ट्रॉनिक्स वो पोर्शन है जिससे अगर C पार्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा फील कराएगा डिफ़िकल्टी वाला, कि मतलब पेपर डिफ़िकल्ट है ऐसा फील कराएगा, क्योंकि इसमें जो C पार्ट में क्वेश्चन आता है वो जनरली उस पोर्शन से आता है, मतलब उसके चांस है उस पोर्शन से भी आने के जो आपका छोड़ा हुआ होता है। अब जो चीज़ छोड़ी हुई है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, और अगर गलती से आपने वहाँ पे उस क्वेश्चन को पढ़ा है और थोड़ा करने की कोशिश की है, विजुलाइज वगैरह किया है, और अब वो चीज़ आपका क्या बोलते हैं देखा हुआ ही नहीं है, तो फिर वो डराएगा कि यार पता नहीं क्या ही दे दिया। ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ आती है, आपने पोर्शन छोड़ा हुआ है, 98% ने छोड़ा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको छोड़ने से आपको कोई नुकसान है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है, ऐसे कुछ पोर्शन से क्वेश्चन दिखता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप उसको बिल्कुल क्लियरली नो कह दीजिए कि ठीक है मुझे करना ही नहीं है। ठीक है। चाहे C में हो चाहे B में हो। चलिए इन सब बातों की बात करेंगे और एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बात करना थोड़ा सही रहेगा, मज़ा आएगा। चलिए आइएगा। तो मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को डिवाइड किया 2 पोर्शन में, एनालॉग एंड डिजिटल, एंड आफ्टर दैट उनको भी फर्दर डिवाइड किया कुछ टॉपिक्स में जो जनरली आप पढ़ते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है उसको मैंने अदर्स नाम डाल के डाल दिया। तो डिजिटल तो ऑलमोस्ट पूरा ही लिख लिया मैंने। बात करते हैं यहाँ से। डिजिटल बेसिक गेट्स हो गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया, इसमें सब आ जाएंगे, एनकोडर डिकोडर सब आ जाएंगे। ठीक है। सिक्वेंशियल सर्किट मतलब फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह आ जाएंगे, काउंटर, रजिस्टर्स, DAC ADC यानी कि कन्वर्टर्स। और ये तो डिजिटल तो पूरी आ गई है। ठीक है। और मैं अगर एनालॉग की बात करूँ तो डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, क्लिपर क्लैम्पर, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। जिन्हें डायोड को मैंने थोड़ा अलग से बना दिया। ठीक है। रेक्टिफायर्स एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर्स ये भी मैंने थोड़ा अलग से बना लिया। हालांकि ये पोर्शन पूरा एक ही है, डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन में ही आ जाता है पूरा। फिर BJT, FET, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर्स या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, ओपैम प्लस फिल्टर्स, और एक LCR सर्किट प्लस सर्किट थ्योरी। CT का मतलब यहाँ पे सर्किट थ्योरी है। ठीक है।
इसका भी मैंने एक यहाँ पे कॉलम बनाया कि ऐसा कुछ भी अब वहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारा पोर्शन रह गया, ट्रांसड्यूसर्स वगैरह, सिग्नल मैचिंग, बहुत उल्टे पुल्टे टॉपिक है जो हमने कभी पढ़े नहीं है, ठीक है। तो उन सबको मैंने अदर्स में डाला, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है पता नहीं क्या ही दे दिया, ठीक है। कौन से मतलब वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सा लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप इग्नोर करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वैसे भी आपके पास में चॉइस होती है इग्नोर करने की। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा, सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स की, कि कितने मार्क्स की आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देखेंगे जून 20 में 29 मार्क्स की आ रही है। ये सही है ना, 14 + 15, हाँ यस सही है। और 7 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 17 की है, यहाँ 30.5 है, 20.5, 12, 20.5। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने मार्क्स की आएगी, क्योंकि देखिएगा काफ़ी हैवी वेरिएशन होता है, 17 एंड 13 में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे 10 मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है अगर इस टाइप से देखें तो इससे एक बात क्लियर होती है कि अगर कोई लीडिंग सब्जेक्ट पे कटौती हो रही है, लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स या ईडी क्वांटम, इनमें से किसी सब्जेक्ट पे कटौती हो रही है, तो उनका जो मतलब जो क्वेश्चन बढ़ेगा, वहाँ पे कटा है तो इधर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो वो कहाँ बढ़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ेगा या फिर स्टैट मैक में बढ़ेगा। स्टैट प्लस थर्मो दोनों की बात कर सकता हूँ मैं, ठीक है। स्टैट प्लस थर्मो में बढ़ेगा, ये बात आपने जो थर्मो का अगर देखा होगा वीडियो, तो वहाँ पे भी नोटिस की होगी कि वहाँ पे भी वेरिएशन काफ़ी हैवी है, ठीक है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, कुछ सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, कुछ एक बड़ा नंबर, पर्टिकुलर नंबर एवरेज काइंड नहीं है, ठीक है। ठीक है, मिनिमम तो 12 भी रहा हुआ है, तो फिर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक बार के लिए। तो अगर जून 20 में बात करूं, तो और थोड़ा एक और भी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो जनरली आजकल जो आ रहा है, ये जो भी यहाँ पे पोर्शन दिखा रखा है, वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उतने इजी क्वेश्चंस नहीं है। समटाइम्स देर इज इजी क्वेश्चन, डिजिटल का तो ऑब्वियसली इजी रहता ही है, तो मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालॉग की बात कर रहा हूँ। एनालॉग का जो क्वेश्चन होता है वो उतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो मैं एक और सजेशन यहाँ पे दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा बच के रहिए, बच के रहिए। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा भी टफ लग रहा हो तो आप साइड बाई हो जाइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल माथापच्ची करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल क्या कर रहा है वो, जैसे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक का कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कुछ भी नहीं दिया। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ऐसे नहीं है कि वो इग्नोर करे। तो डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन पे कुछ भी नहीं दिया। एक्चुअल में क्या करता है, बीजेटी तक कुछ नहीं दिया, इन सब को वो ओपीएम के क्वेश्चन में घुसाता है। अब ऐसा कुछ करेगा तो जनरली आपके लिए वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, और 5 नंबर में दे रहा है उसको, देख सकते हो यहाँ पे 2 नंबर, 2 क्वेश्चन आए हैं 5-5 के, ठीक है, ओपीएम प्लस फिल्टर पे। तो मिक्सिंग विक्सिंग करके थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है। आप जनरली क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के हैबिचुअल नहीं हो, तो इसलिए आपको दिक्कत फील होती है। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है, रेंज से बाहर दिखता है, तो जितना जल्दी आप वहाँ पे अवॉइड करने का सोचोगे वो बेस्ट रहेगा। क्लियर है, मेरा सजेशन है भाई, आपकी पर्सनली जो भी चॉइस है वो देख लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स टफ सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में केसीएल केवीएल लगाना है और कुछ नहीं है। सब्जेक्ट को वैसे देखें तो कुछ भी नहीं है, बट जब मिक्सिंग होती है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक और भी है कि गेट में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, मतलब इंजीनियरिंग गेट की बात कर रहा हूँ। तो जब प्रोफेसर क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हम बीएससी एमएससी वाले बालकों के साथ डील कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन इस वजह से भी टफ बनने के चांसेस होते हैं कि वो उधर के बारे में सोच के बनाएगा ना। अब कई बार जैसे आईआईटी वाले प्रोफेसर्स का सीन बन गया पेपर बनाने का, और वहाँ पे वो प्रोफेसर ऑब्वियसली बीटेक वालों को पढ़ा रहा होगा, उसके लिए वो चीज़ छोटी हो सकती है, लेकिन बीएससी एमएससी बालक है, वो उस लेवल तक इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन उनके लिए टफ होगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि वो मिक्सिंग है वो थोड़ा सा टफ हो जाती है कई बार। और थोड़ा सा देखिए एलसीआर सर्किट सर्किट थ्योरी पे भी क्वेश्चन दिए इन्होंने, यहाँ पे देखिए 2 3.5 नंबर के एक ही टॉपिक पे, ठीक है, एक 5 नंबर का है। सर्किट थ्योरी जनरली आती नहीं है, बट अभी दे रहा है। एलसीआर सर्किट भी ऐसे कुछ एनालॉग में स्पेसिफिकली पढ़े अपन, जरूरी नहीं है क्योंकि अपन तो यही सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो रहा है, और एलसीआर सर्किट पे लगातार देखिएगा आप, क्वेश्चन यहाँ पे भी है, और सर्किट थ्योरी दोनों टॉपिक्स पे। तो वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है शायद सर्किट थ्योरी, या हो भी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन दिए हैं, पहले नहीं आते थे, ठीक है। तो एक ये थोड़ा सा नया चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए टॉपिक वाइज देखिएगा,
डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया जून 24 तक। क्लिपर क्लैम्पर इन सब चीज़ों पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जीनर डायोड पे सिर्फ एक बार क्वेश्चन दिया, एक बार क्वेश्चन दिया जून 22 में, ठीक है। रेक्टिफायर्स एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर पे, वोल्टेज मल्टीप्लायर पे अभी आया था और एक बार पहले भी आया हुआ है, और ये रेक्टिफायर पे आया था। लेकिन रेक्टिफायर पे जो क्वेश्चन आया था वो उतना इजी नहीं था कि सीधा रेक्टिफायर पूछा है। एरर एनालिसिस का शायद मिक्सिंग किया वहाँ पे, तो अगेन वो फिर टफ हो गया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वेश्चन बन रहे हैं जनरली टफ बन रहे हैं अभी जो आ रहे हैं, ठीक है। तो अब एरर एनालिसिस का मिक्सिंग करेगा, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शायद ब्रिज रेक्टिफायर देके और कुछ एरर वर्क का सीन था, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बीजेटी का जस्ट एक बार क्वेश्चन आया, ठीक है। और जनरली आप यही सब जब पढ़ते हो, एफईटी पे भी एक बार क्वेश्चन आया, इसको तो आप स्किप ही करते हो, पर ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन जिसको आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, इतना कुछ डोमिनेंस यहाँ पे है नहीं, आप पेपर में देख पा रहे हो। यहाँ बिल्कुल क्रॉस, यहाँ बिल्कुल क्रॉस, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पे 5 नंबर, जस्ट जस्ट 5 नंबर क्रॉस, ऐसा कुछ कहानी है, ठीक है। तो आई विल से कि दिसंबर 2024 में भी ऐसा कुछ ज़रूरी वाली चीज़ तो दिख नहीं रही है, ठीक है। अभी इन नंबर पे ना जाए, जो मैंने यहाँ लिख रखा है उस पे ना जाए, ठीक है। अभी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, चलते वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको पता रहे कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन 5 टॉपिक पे बात हो गई, ठीक है, 5 पे बात हो गई। ओपैम, ओपैम पे आप देखेंगे यहाँ पे 2 5 नंबर क्वेश्चन है, एक है, एक है, 3.5 है, एक है, 3.5 है। तो ये समझ में आ रहा है कि ओपैम से तो जनरली वहाँ पे क्वेश्चन होता ही है, बट आई विल से अगेन कि जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन बने ही आपसे, ठीक है। टफ रहता है, ठीक है। और मिक्सिंग करने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, दूसरे टॉपिक्स को डालने के बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे मैं एक बार बात करूँ आपके साथ में, तो एक बार डैक से क्वेश्चन आया था, इसमें तो बहुत ही हैवी मिक्सिंग कर रखी थी, ठीक है। तो ये जो 5 नंबर का डैक का क्वेश्चन है, इसमें ओपैम तो यूज होता ही होता है। तो कई बार ऐसे भी किया कि यहाँ 3.5 का दिया ना, तो 5 नंबर का यहाँ दे दिया, वो ओपैम का भी मतलब वहाँ पे कंसेप्ट वगैरह यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ भी कर रहे हैं, तो ओपैम से तो श्योर क्वेश्चन है। तो आई विल से कि वहाँ पे ओपैम से तो क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है। अब कैसा है वो तुम्हारा लक है, ठीक है, बनने वाला है ना बनने वाला है, ठीक है। मिक्सिंग तो होगी, 5 नंबर में आ रहा है तो मिक्सिंग तो होगी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एलसीआर सर्किट प्लस सर्किट थ्योरी काफ़ी मतलब चर्चा में रहा है, और जून 24 में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा अपने यहाँ पे इग्नोर करें, ऐसी वाली बात नहीं है। वहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, जनरली 3.5 नंबर का क्वेश्चन बना रहा है वो, और रिसेंटली आया है तो थोड़ा एक बार के लिए और वेट कर लेते हैं, बट 3.5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट तो कर सकते हो, ठीक है। एक बार के लिए लिख लेते हैं। अब ओपन क्या बोलते हैं, एनालॉग में तो यही सब पढ़ते हो, तो कुल मिला के जो समझ में आया, अगर पूरी एनालॉग की बात करूँ यहाँ तक, तो एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो आपके लिए। और ये ध्यान रखिएगा, एलसीआर सर्किट पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि ये जो था ये शायद एलसीआर पे नहीं था, तो एलसीआर पे एक क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट है, सर्किट थ्योरी से भी क्वेश्चन बन सकता है, और बाकी ये कोई ज़्यादा पोर्शन इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है उतना। ओपैम तो है ही है। और इन सब की अब एक और चीज़ है कि सर इसको छोड़ दे क्या, भाई छोड़े काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी मिक्सिंग यहाँ पे करेगा, इनकी मिक्सिंग यहाँ पे करेगा, जीनर लगाएगा या फिर जो भी कुछ है ओपैम के साथ में मिक्सिंग करेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही ना हो, लेकिन मिक्सिंग से क्वेश्चन हो सकता है, तो टॉपिक छोड़ने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं। डिजिटल कितने मार्क्स की आती है जनरली उसकी बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिजिटल है, ठीक है। तो इस पेपर में डिजिटल कितने गए, पहले मैं ये बात करता हूँ कि अकेला डिजिटल कितने का है, 7 नंबर का, यहाँ पे सिर्फ 3.5 का। भाई साहब ये काफ़ी गलत चीज़ है, और सिर्फ 17 मार्क्स की आ रखी है, ठीक है। अदर से एक क्वेश्चन आ रहा है जो ओबियसली टफ है, और बाकी 8.5 का आपका एनालॉग है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर की डिजिटल है, और डिजिटल में भी एक क्वेश्चन है ना बेसिक गेट से ही आता है, ये भी काफ़ी दर्द है। वैसे दर्द नहीं है आपके लिए तो अच्छी बात है, बेसिक गेट से क्वेश्चन आ रहा है तो इजी रहता है, बोले ये क्वेश्चन वो है जो आपसे बनना ही बनना चाहिए। वो देखिएगा हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, उस 3.5 नंबर का मोस्टली आ रहा है, एक बार 5 का है, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन तो श्योर है। चलिए मैं इसको मार्क करता हूँ, 2 टॉपिक तो श्योर है कि ओपैम से क्वेश्चन होगा वहाँ पे, और डिजिटल के गेट वाले पोर्शन से कुछ एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब बात करें कम्बिनेशनल सर्किट, एनकोडर डिकोडर, ये सब बातें, तो वहाँ से कुछ नहीं आ रहा, वहाँ से
कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद बात करूँ सीक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह, वहाँ से नहीं आ रहा। काउंटर से आप देखेंगे सिर्फ एक बार 3.5 नंबर का आया, ये बड़ी गलत बात है यार। काउंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी नहीं आ रहा, लेकिन आई विल से कि हो सकता है वहाँ पे, तो आप इसको इग्नोर मत करिए टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आ भी नहीं रहा, तो काउंटर पे तो क्वेश्चन बन जाता है। और भी बात करेंगे। और फिर यहाँ पे है 3.5 नंबर की डिजिटल आई, यार ये तो बड़ा गलत मामला है। यहाँ पे एडीसी या डैक में से किसी एक पे आया क्वेश्चन, और ये फिर 7 नंबर की बनी, यहाँ 8.5 की बनी, सॉरी नीचे तक 8.5 की बनी। और अब मैं बात करूँ आपका डिजिटल का पोर्शन क्या रह सकता है। अब आपको समझ में आ गया मैं काउंटर से क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर हाई टू हाई बात करें हम, तो हाई टू हाई बात करें तो 8.5 की आ सकती है डिजिटल। आप देखिएगा 8.5 की यहाँ पे आई है, जून 24 में 8.5 की आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो 8.5 की आ सकती है। बाकी तो इधर 7 मार्क्स था, और इधर भी आपका 3.5, इधर 5, यहाँ 3.5, और यहाँ पे 7 मार्क्स, तो हाईएस्ट 8.5 आ सकती है। तो अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो एक क्वेश्चन, और उसमें से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे शोर है। अब मेरे गणित को समझिएगा डिजिटल को लेके, एक क्वेश्चन यहाँ पे शोर है जो कि सबका बन ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अगर आता है तो देखिएगा यहाँ से तो आएगा नहीं, और डैक और एडीसी से तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है कि जस्ट अभी दिया उसने, अभी दिया है, तो फिर ये क्रॉस करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है। और वैसे भी लगातार 2 बार आया है, दिसंबर 23 में भी आया, जून 24 में आया, तो इसका मतलब क्रॉस होगा, 100% क्रॉस होगा, इसलिए मैंने इसको क्रॉस किया है। वो फिर अगर क्रॉस होता है और 8.5 बनाना है, तो फ्लिप फ्लॉप वगैरह तो काउंटर में वैसे यूज हो जाते हैं, और कम्बिनेशनल सर्किट में ऐसा कुछ दे नहीं रहा, वो जनरली देता नहीं है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो टॉपिक बनता है आपका काउंटर ही बनता है। बट आई विल से कि 100% होगा यहाँ पे क्वेश्चन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर बहुत कम नंबर की आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स तो फिर नहीं होगा, और अगर थोड़ा सा भी नंबर रहता है, ठीक ठाक नंबर रहता है, मतलब ऐसा कुछ भी रहता है 20.5 जैसा कुछ भी रहता है, अगर 20.5 आ रहा है, देखिए 2 बार आया सर 20.5, तो सी पार्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और बी में 3 आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखेंगे उस चीज़ को भी, सी में 2 अगर आ रहे हैं तो क्या अपन डिजिटल से 5 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर एनालॉग पे ही 5 नंबर के एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों, तो शायद एनालॉग पे ही एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे अगर 20 की आ रहे तो। अगर थोड़ा ज़्यादा नंबर होता है, लाइक 3 क्वेश्चन आते हैं सी पार्ट में, जैसे यहाँ पे है, जो कि पॉसिबिलिटी है, अपन इग्नोर नहीं कर सकते, दैट्स वाई आई विल से कि आपके 2 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक गेट्स वाला पोर्शन एंड काउंटर्स, डिजिटल कंप्लीट अपनी तरफ से, ठीक है। तो 8.5 हाईएस्ट हो सकती है। दूसरा, दोनों क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, शुड बी वेरी क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। और अगर किसी को ये कम्बिनेशनल सर्किट्स में प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं है, और जो काउंटर है उसमें भी कम्बिनेशनल सर्किट का ऐसा कुछ इस्तेमाल जनरली होगा नहीं इतना कुछ हैवीली, तो काउंटर फ्लिप फ्लॉप का जरूर होगा, तो उसको आप कर सकते हो। और काउंटर बहुत ईजी सा टॉपिक है, आराम से आपको समझ आ जाता है। और ये मैं कह रहा हूँ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, काउंटर सबके लिए इजी नहीं होता, बट हम लोग ट्रिक वे में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करते हैं, आंखों से चलते हुए क्वेश्चन करते हैं उसमें, तो ये तो चलो कोई बात नहीं, उनको कुछ अच्छी फैसिलिटी मिली है, दैट्स ठीक है। तो 8.5 ओके। नाउ बात करें एनालॉग की, यहाँ से यहाँ तक तो कितने मार्क्स की रहती है जनरली, और उसके बाद अभी अपन कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ 8.5 लिख देता हूँ एक बार के लिए, टॉपिक आपके हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 5 10, 5 से 15, और 7 22, तो 22 नंबर की रही है आपकी एनालॉग यहाँ पे, ओके। 22 नंबर की एनालॉग रही, यहाँ पर रही आपकी 8.5 नंबर की, ओके। तो टोटल भी 17 ही था, यहाँ पे टोटल भी अच्छा गया है, यहाँ पे भी काफ़ी दिख रहा है 10.5 एंड 5, सो 15.5, या तो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अदर्स में भी 10 नंबर आ रहे हैं, ओह तो ये कितना हो गया था 15.5, ओके। अदर्स ये भी एनालॉग के टॉपिक है, सीरियसली बोलो तो 10 नंबर, इसलिए ये आपकी इतना ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। और डिजिटल से सिर्फ 5 नंबर का मामला था वहाँ पे, ठीक है। 15.5 कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं पूरा, ये अगेन 10.5, और अदर्स में वापस से क्वेश्चन है, ठीक है, और 8.5 के अदर्स से है, ओ भाई साहब, ठीक है 10.5, और अगर यहाँ देखते हैं तो जस्ट 5, जस्ट 5, यहाँ अगर देखते हैं तो 12,
सही है ना 12। अब मैं बात करूँ आपसे, देखिएगा ये मार्क्स है 12, 5, 10.5। यस नहीं 10.5 कैसे हुआ पे, 8.5 ही तो है। क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दी कुछ। 8.5 सॉरी, पता नहीं कैसे हुए भाई। ठीक है 15.5, कुछ गलत हो जाता है यार, ऊपर नीचे इग्नोर प्लीज। 8.5, 22, 10 नंबर हाईएस्ट। और जनरली 8.5 एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि 8.5, 8.5, 5, 12, और तो 10 से 12 नंबर, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ से। और अभी मैं इसमें ये भी इंक्लूडेड है, एलसीआर सर्किट भी इंक्लूडेड है, तब बात कर रहे हैं। तो एलसीआर सर्किट से एक क्वेश्चन अगर अपन एक्सपेक्ट करें 3.5 नंबर का, तो ये हो गया। 5 का एनालॉग ये ओपैम फिक्स है, ठीक है। 8.5 तो हो गए, 8.5 हो गए, इसको आप हटाइए। और 8.5 हो गए, तो हाईएस्ट एक क्वेश्चन और हो सकता है। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। वो यहाँ पे एलसीआर सर्किट पे 5 नंबर का बना दे, तो 10 नंबर की बन जाए, थोड़ा अलग भी हो जाए, मामला सेट है। तो ऊपर तो मुझे उम्मीदें कम है थोड़ी सी। ओपैम का फिक्स है 5, और 5 का ओपैम पे दोबारा भी हो सकता है, दो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ओपैम से तो श्योर है, ठीक है, दो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो 10 हुआ। और फिर ये 13.5 बन जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इन दो टॉपिक से ही क्वेश्चन होंगे, इतना तो श्योर हूँ मैं, ठीक है। और मार्क्स है वो अभी के लिए मैं 8.5 बोल रहा हूँ, और थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो एनालॉग है जस्ट 8.5, और मैक्सिमम 15 तक हो सकती है, जिससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब 22 नंबर की आ रही है तो 29 था, इतना तो दिख नहीं रहा है। तो मैक्सिमम 15 मार्क्स तक। एक और 3.5 नंबर का भी हो सकता है, 3.5 का आता है क्या ओपीएम से, आता तो है। और एक और चीज़ है, ओपीएम यहाँ पे कम रहा है, ओपीएम यहाँ पे कम रहा है, तो यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, तो 2 5 के भी बन सकते हैं, और ऐसा कुछ हो सकता है। 5 और 3.5 भी बन सकता है, बिल्कुल सही है। और फिर इससे ज़्यादा तो वो देना नहीं है, 12 नंबर के आसपास ही देगा। बाकी क्वेश्चन मैंने दो एक्सपेक्ट किए हैं नीचे से, तो एक 5 का और एक 3.5 का, जो भारी दुनिया से रहेंगे, ठीक है, आप जो पढ़ते हो उससे नहीं रहेंगे। इन टोटल मैं बात करूं, तो एनालॉग हो गई मेरे लिए 12 नंबर की, और डिजिटल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8.5 नंबर, 20.5। तो कम आता है तो ये रह गया, ज़्यादा आता है तो 20.5 के बाद में 25.5, और ये 5 और लगा लिया, 26, 26 3 29, तो 29। तो 20 से 29 की रेंज की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा कुछ वहाँ पे रहने वाला है। और ये अदर्स में तो क्वेश्चन होगा ही होगा, क्योंकि अदर्स में पिछली बार कुछ आया नहीं था, तो अदर्स में इस बार कुछ ना कुछ रहेगा। क्योंकि अदर्स में आप देखिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है। अदर्स 8.5 से 5 से 10 नंबर के बीच में रहता है, तो मैं भी यहाँ पे 8.5 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अदर्स से, होगा भाई साहब वो, ठीक है। और इसका मतलब है 20 से 29 की अप्रोक्स, मैक्सिमम 30 तक आपकी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऐसा कुछ पोर्शन रहने वाला है। अब आप खुद देख लीजिए इसको पढ़ना कितना वर्थ इट है और कितना नहीं है। तो अगर किसी बंधु ने या उनकी बहनों ने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ रखी है, तो स्ट्रेस फ्री रहिए, बट एटलीस्ट आई विल से कि डिजिटल जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे बन ही जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम जो श्योर मार्क्स है उनको ना छोड़े। बाकी ऊपर से एनालॉग से जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी टफ होगा, और नीचे से जो आ रहा है वो वैसे नहीं बनेगा। तो स्ट्रेस फ्री तो रहिए, क्योंकि आपको पहले से पता कैसे होने वाला है। तो तुरंत ऐसे जैसे क्वेश्चन देख रहे हो इग्नोर करिए, अगर आपका इस वाली कैटेगरी में आ रहा है। और ऊपर भी अगर ओपैम में या एलसीआर या सर्किट थ्योरी अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस हिसाब से जज करिए उसको, और जो भी एक्शन लेना है लीजिए। ये मेरी तरफ से सजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और सीरीज कंप्लीट हो गई है, आप सभी को हार्दिक बधाई इस चीज़ की कि फाइनली चीज़ें टाइम पे हो गई है। और अब मैं वर्क करूँगा कोई नई सीरीज पे, और देखता हूँ कि क्या पॉसिबल है बेस्ट, ठीक है। लेकिन जो कंटेंट होगा वो सुपर्ब होगा और बेस्ट होगा, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ऐसी चीज़ होगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही अच्छी बन गई, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, पता नहीं क्या होगा, मुझे अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करने वाला हूँ। बाकी आपके सजेशंस के वेट में हूँ, आप अपना सजेशन ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में,
और नाम ज़रूर डालें कि आपका ऑफिशियली नाम क्या है, ताकि मैं उस चीज़ को अगर इन केस लेके आता हूँ तो वहाँ पे आपका नाम लेके बात भी कर लूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, और कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग प्लीज। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड स्टे ट्यून टू क्वांटा।